चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो देखिए हमारा पेंट है का एक पूरा डिब्बा है, तो अब हमें कितने क्षेत्र के लिए पेंट के लिए आवश्यक क्षेत्रफल के लिए 9.375 के लिए, और एक ईंट का हमें क्षेत्रफल दिए हैं। तो हम देखिए पेंट का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, तो देखिए इनका यदि मात्रक ध्यान दें तो पेंट का क्षेत्रफल मीटर में दिए है और डिब्बे के पेंट से बीमाओं वाली ईंटों का जो क्षेत्रफल दिए है वो सेंटीमीटर में दिए। तो सबसे पहले हमें इनके जो मात्रा के समान करने पड़ेंगे, तो हम मीटर को सेंटीमीटर बदल पेंट करने का क्षेत्रफल देखिए जितने में हमें पेंट करना है उस स्थान का क्षेत्रफल हम देखे रहे 9.375 मीटर स्क्वायर है। तो अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो चूँकि 2 मीटर स्क्वायर है अर्थात 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो आपका दशमलव हटाएं तो नीचे 3 जीरो बढ़ गए एक के आगे, तो 1000 हो गया। तो ये आपके 3 जीरो कट जाएंगे, तो कितना है आपका गुणा करने पर 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में बदल गया। अब हमें एक ईंट का क्षेत्रफल निकालना है, तो ईंट की लंबाई कितनी दी है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 7.5 सेंटीमीटर। तो एक ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2LB + BH + HL। तो आप देखिए इसमें रख देंगे, तो 2 कोष्टक में L का मान कितना है हमारा 22.5 है, गुणे B का मान 10 है, प्लस B का मान 10 है, गुणे H का मान है 7.5 प्लस H का मान 7.5 और L का मान कितना है 2.5। अब देखिए हम इनका जोड़ घटा के गुणा कर लें, तो 2 यदि 22.5 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा 225.0, 200 और 10 का 7.5 में गुणा करेंगे क्या आएगा 75.0 अर्थात 75 लिख सकते हैं। अब 7.5 का 22.5 में गुणा करना है, तो देखिए हम में गुणा कर रहे हैं, तो 22.5 गुणे 7.5 5 का किया तो 5 × 5 = 25 की 5 2 हासिल हुआ, 5 दूनी 10 2 12 की 2 1 हासिल हुआ, 5 दूनी 10 1 11। अब 7 का करिए 7 × 35 की 5 3 हासिल हुआ, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 14 3 17 की 7 1 हासिल हुआ, 7 दूनी 14 1 15 जोड़ दीजिए 5 5 2 7 7 1 8 5 1 6 1 कितने अंक में दशमलव लगा 2 अंक में 2 अंक में, तो 168.75 आ गया। अब इसमें आपको तीनों को जोड़ देना है, तो 2 गुणे जब आप रफ में जोड़ेंगे तो कितना आएगा जोड़ सकते हैं, देखिए 0.75 तो है ही है, 8 5 कितना हुआ आपका 13 13 5 18 की 8 1 हासिल हुआ, 6 1 7 7 दूनी 14 14 2 16 की 6 1 हासिल हुआ, तो 1 1 2 2 2 4 तो 468.75 आ जाएगा। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो गुणा करिए तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0 1 हासिल हुआ, 7 दूनी 14 1 15 की 5 फिर 8 दूनी 16 1 17 की 7 1 हासिल, 6 दूनी 12 1 13 की 3 1 हासिल, 4 दूनी 8 1 9 तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ईंटों की संख्या निकालनी है, तो कुल क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे दे, तो कुल क्षेत्रफल कितना है हमारा 93,750 था बटे एक ईंट का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है 937.5, तो दशमलव हटाएंगे तो एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तब देखिए ऊपर और नीचे की संख्या मिल रही है 9375, इसमें भी है 9375 9375 से 9 एक बार गया और 2 जीरो लगे हैं, तो एक के आगे 2 जीरो अर्थात ईंटों की संख्या कितनी होगी 100 होगी, जिसमें हम क्या करेंगे पेंट करा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। चूँकि घनाकार डिब्बा है तो यदि एक भुजा निकल गई तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, लंबाई क्या दी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो पहला दिया किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो सबसे पहले घनाकार डिब्बे का और घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले ले रहे हैं। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका सूत्र क्या होता है 4a²। तो इसमें भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, तो 4 कोष्टक में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 4 × 100 = 400 वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब घनाभकार डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्थात हमें क्या निकालना है, इसका कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें रख दीजिए 2, लंबाई कितनी है 12.5 है, चौड़ाई कितनी है 10 है और ऊंचाई कितनी है आपकी 8 है। तो 2 कोष्टक में 12.5 प्लस 10 गुणे 8, तो 12.5 पे 10 जोड़ें कितना आ जाएगा 22.5। तो 2 का गुणा 22.5 पे कर देंगे कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 1 45, तो 45 गुणे 8, तो 45 अट्ठे कितना होता है आपका, गुणा कर लेंगे तो 8 पंचे 40 की 0, 4 हासिल हुआ, 8 चौको 32, 32 4 36 अर्थात 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका घनाभाकार है। अब किसका अधिक है? पहले का आया है 400 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे का आया है 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है क्योंकि उसका 400 आया है। अब इनमें अंतर निकालें तो अधिकतम क्षेत्रफल, तो 400 में 360 घटा दो अर्थात 40 सेंटीमीटर वर्ग ज़्यादा है। तो देखिए किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना है, तो अर्थात संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो पहले हम घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले ले रहे हैं। तो देखिए घनाभकार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसमें क्या सूत्र होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। तो देखिए चित्र में हमें दिए है, तो L का मान कितना है आपका, लंबाई कितनी है 12.5 है, B कितना है 10 है और H 8 है। तो हम 2 कोष्टक में 12.5 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 12.5 गुणा कर लीजिए। 2 कोष्टक में 12.5 का जब 10 से गुणा होगा तो 125 आएगा और 10 का 8 से गुणा होगा तो 8 दाम 80 और 12.5 का 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 100.0 अर्थात 100 आएगा। अब जोड़ लीजिए तो 100 225, 225 में 80 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 305, 2 गुणे 305, 305 का दुगुना कितना होता है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाकार की प्रत्येक भुजा क्या ए होती है, इसमें ए बराबर कितना दिए, देखिए चित्र में 10 दिख रहा है 10 सेंटीमीटर। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, तो 6 गुणे ए का मान कितना है 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो ये आ गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब किसका अधिक है, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और माने घनाभकार का अधिक है और घनाकार का कम है। तो हमें क्या निकालना है, कम निकालना है। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कम क्षेत्रफल अंतर निकाल लें। तो 610 में 600 घटा देंगे तो 610 में 600 गए तो कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा।